और इस बीच एक बड़ी खबर, राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जी चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी ये जानकारी। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेसर ने पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट तलब की है। घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए 4 सदस्यीय कमेटी को सौंपी जांच। कुछ ही देर में मंत्री सचिवालय पहुंचकर प्राथमिक जांच कर सख्त निर्णय भी करेंगे। आरएमसी रजिस्ट्रार पर उठ रहे सवालों पर कुछ ही देर में निर्णय लिया जाएगा। बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 सदस्यीय कमेटी को सौंपी जांच। कुछ ही देर में मंत्री सचिवालय पहुंचकर प्राथमिक जांच कर एक सख्त निर्णय कर सकते हैं। वो जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी एक जांच कमेटी 4 लोगों की बैठा दी है और अभी मैं सेक्रेटेरिएट जा रहा हूं और फर्स्ट हैंड रिपोर्ट लेके इस पे कड़ी से कड़ी तुरंत कार्रवाई करी जाएगी और पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बताएंगे कि क्या अन्याय होगा। जांच कमेटी बैठ के वही इसका जो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेगी, तभी हमें को जो सही जो रिपोर्ट है, सही तथ्य है, वो हमें तभी मालूम पड़ेंगे। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेसर को आप सुन रहे थे। सख्त निर्णय किया जाएगा। 4 सदस्यीय जो पूरी टीम बनाई गई थी उनको रिपोर्ट सौंपी गई है। अब देखना होगा क्या सख्त निर्णय होगा। 4 सदस्यीय कमेटी को जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। मंत्री सचिवालय पहुंचकर प्राथमिक जांच करेंगे। सख्त निर्णय लिया जा सकता है। कुल मिलाकर यही कहना होगा, जो फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन हुआ था, वही आरएमसी रजिस्ट्रार पर जो सवाल उठ रहे थे, पूरे कटघरे में वो था। अब सख्त एक्शन भी हो सकता है। कुछ ही देर में निर्णय हो जाएगा। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विकास जी, क्योंकि कहा जा रहा था कि आखिर एक्शन कब लिया जाएगा, क्योंकि पूरा मामला उजागर हुआ था फर्जी रजिस्ट्रेशन को लेकर। अब चिकित्सा मंत्री का बयान आया कि सख्त निर्णय लिया जाएगा। पूरी जो टीम बनाई गई थी, अब कितनी देर में फैसला आ सकता है, विस्तार से जरा बताइएगा। देखिए, बिल्कुल जो आरएमसी के अंदर रजिस्ट्रेशन को लेकर जिस तरह की गड़बड़ियां सामने आई थी, उसको लेकर के फर्स्ट डे भी लगातार खबरें उठा रहा है। कल भी हमने हमारे दर्शकों को बताया था कि फर्जी डॉक्टर जो है उसका पंजीयन जो है निरस्त किया गया है। महाराष्ट्र की फर्जी डिग्री लेकर के रामकिशोर महावर ने फर्जी रजिस्ट्रेशन करा लिया था। उसी जांच के आधार पर उस पर एक्शन लिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में अब पूरा जो सिस्टम जो है वो सवालों के घेरे में है। इसी बात को लेकर के आज चिकित्सा मंत्री ने पूरा घटनाक्रम जो है उस पूरे मामले में गंभीर मामला बताया है। साथ में कहा है कि इस पूरी घटनाक्रम की जांच में 4 सदस्यीय कमेटी को गठन जिम्मेदारी दी गई है। ये कमेटी कुछ देर में अपनी प्राथमिक रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके आधार पर हम आगे एक्शन लेंगे और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में एक नया सवाल ये भी है कि जो फर्जीवाड़ा है वो किस हद तक है, कितने सालों से ये काम चल रहा है, क्योंकि पिछले 10 से 15 साल पुराना ये पूरा मामला है कि 10 से 15 साल से लगातार इस तरह के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। और अगर कोई फिगर अभी तक तो ऐसा बाहर आया नहीं है, लेकिन जो जानकारी चर्चाएं हैं उसमें यही कम से कम 50 से 100 के आसपास गलत रजिस्ट्रेशन जो है वो किए गए हैं और उसकी जांच जो है अगर विस्तृत होती है तभी जाके इसका खुलासा हो पाएगा। जी, लेकिन सख्त निर्णय क्या लिया जा सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें प्रथम दृष्टया जो जिम्मेदार वहां पर लोग हैं जिनके देखरेख में काम हो रहा है, उन पर कोई कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि इस पूरे मामले में दूसरे जो पक्ष है, क्योंकि रजिस्ट्रार जो है उनका भी हमने पक्ष जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि ये जो पूरा प्रकरण जो है अभी इन दिनों उन पर कुछ लोग जो है वो उन पर किसी अलग अलग तरह से आरोप लगा रहे थे। उन्होंने सख्ती बरती इस पूरे सिस्टम में और साथ में डिजिटाइजेशन में फोकस किया। इसको लेकर के उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं इस तरह के, बल्कि वो तो खुद इस पूरी सिस्टम को पारदर्शी ढंग से चलाना चाहते हैं और इसी की रिपोर्ट उन्होंने हाई लेवल पे भेज दी है। अब दोनों रिपोर्टों को देखने के बाद में, कमेटी की रिपोर्ट के बाद में आगे क्या एक्शन होता है वो भी हमारे दर्शकों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में 4 सदस्यीय कमेटी को जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए विकास जी आपका। आगे भी आपसे अपडेट